ये बेंगलोर का माराथल्ली फ्लाईओवर है। ये माराथल्ली और मुन्नेन कलाल कोलाला अब इतना बढ़ गया है कि आगे पूरा इलाका इसी के नाम से जाना जाता है। और इसके इर्द गिर्द में जितने भी क्वार्टर, फ्लैट, कॉलोनी दिख रहे हैं, वो केवल 20 साल के विकास का प्रतीक है। 20-22 साल पहले माराथल्ली एक मजदूरों की कॉलोनी या गांव के रूप में माना जाता है। हल्ली यानी गांव। लेकिन 20 साल पहले जब बेंगलोर सिटी बढ़ना शुरू हुआ तो इतना बढ़ गया कि अब इसे संभालना मुश्किल हो गया। पिछले 30 सालों में इसकी आबादी 3 गुनी और 30 सालों में इसकी और इसमें वाहनों की संख्या 6 गुनी बढ़ गई है। अभी केवल आवास की बात कर रहे हैं। पूरे बेंगलोर में लगभग 3.5 लाख मकानों की कमी है। और ये अपार्टमेंट जो आपको दिख रहे हैं, 2 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया 50 से 60 हज़ार, 3 बेडरूम के अपार्टमेंट का किराया 70, 75, 80 हज़ार रुपये हैं। और किराया लेने वालों की इतनी भीड़ है कि प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा यहाँ पे सबसे चमकदार धंधा बना हुआ है। शहर तो बढ़ गया, मगर उस अनुपात में बीडीए यानी बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मकान नहीं बनाया। ये बेंगलोर शहर की अगर तुलना हम दिल्ली से करें तो ये दिल्ली का एकदम आधा है। दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली है, तो बेंगलोर शहर 747 वर्ग किलोमीटर में फैली है। मगर इसकी आबादी 1 करोड़ 40 लाख है और दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। दिल्ली में वाहनों की संख्या करीब 3 करोड़ है और बेंगलोर में वाहनों की संख्या 1.25 करोड़ है। दिल्ली में आज भी लाखों मकानों की कीमत है, लाखों फ्लैट की कीमत है। लोग वहाँ पे बेशुमार किराया देते हैं मगर अपना घर नहीं होता। और जितना लस्त पस्त आलसी डीडीए है दिल्ली विकास प्राधिकरण, उसी के छोटा भाई ये आपका बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये सरकारी संस्थाएं केवल नाम के लिए होती हैं। सारे अधिकार इनके पास होता है, ज़मीन का अधिकार इनके पास होता है, मगर निर्माण करने में ये कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। ये शहर खरगोश की तरह आगे बढ़ रहा है मगर विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। और यही कारण है कि इतना असंतुलन हो गया है कि पानी की यहाँ पर 2000 MGD पानी उपलब्ध है मगर इसकी खपत 3000 MGD से ज़्यादा हो गया है। कूड़े का निस्तारण इतना बड़ा हो गया है कि जैसे दिल्ली में गाजीपुर, जहांगीरपुरी लैंडफिल है, वैसे बेंगलोर में भी कई लैंडफिल हैं जो बेंगलोर की हवा को खराब कर रहे हैं। बेंगलोर शहर एकदम दिल्ली के रास्ते पर चल निकला है। कहने को बस अंतर यह है कि दिल्ली का तापमान हमेशा गर्म रहता है और वो एक तरह से एसी सिटी है। एक घर में 3 एसी लगे हुए हैं और एसी के चलते वहाँ का तापमान और बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में 30-32 टेम्परेचर अभी चल रहा है, लेकिन अप्रैल आते आते तक ये टेम्परेचर 40, 45, 46, 48 तक हो जाएगा। एक तरफ राजस्थान से उठने वाली गर्म हवाओं, रेतीली हवाओं से दिल्ली दहकने लगती है, तो यहाँ पर भी यही हाल है। और यही हालत है कि ये 32, 33, 34, 35 डिग्री तक दिन का तापमान जाता है, मगर शाम होते होते इस तरह ये ठंडी हवाएं चलने लगती हैं कि ये शहर एकदम किसी पर्यटक स्थल की तरह, किसी पठारी शहर की तरह हो जाता है। और शाम होते होते तक ठंडी हवाओं के चलते लोग दिन भर की थकान भूल जाते हैं। बेंगलोर शहर का डिमांड है। पानी की इतनी किल्लत है कि कावेरी से रोजाना 3 करोड़ 90 किलोमीटर दूर कावेरी से बेंगलोर के लिए जो पानी आता है वो 3 करोड़ रुपया पर डे उस पर खर्च होता है। रोजाना 90 करोड़ रुपया मासिक खर्च होता है। इसके बावजूद पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है क्योंकि कावेरी का जल स्तर भी काफ़ी नीचे चला गया है, काफ़ी नीचे चला गया। शहरी विकास ने शहर के भू जल स्तर को इतना नीचे कर दिया है कि अब टॉर्च लेके खोजने से भी पानी नहीं मिल रहा है। पाताल में यह पानी का पहुँच है। और यहाँ पर सैकड़ों ड्रेनेज लगे हुए हैं,
सैकड़ों जगह पे वाटर पंप लगे हुए हैं, मगर पानी की किल्लत ऐसी है कि अप्रैल, मई, जून में बड़ी बड़ी कॉलोनियों में पानी पटाने के लिए, पौधों को पटाने के लिए पानी पर रोक लगा दिया जाता है। जितने भी स्विमिंग पूल है सब बंद कर दिए जाते हैं, फिर भी पानी की किल्लत का कोई जवाब नहीं है। धीरे धीरे एयरपोर्ट से लेकर के बाहरी पूरे इलाके में चारों तरफ आवास ही आवास, पत्थरों का, पथरीली कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया है। और इसी के चलते पिछले 20 वर्षों में बेंगलोर शहर का पूरा चरित्र बदल गया है। जो इसको एक खुशनुमा मौसम का वरदान मिला था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और हरियाली भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। और हरियाली लुप्त होने के कारण ही मौसम की गर्मी बढ़ती जा रही है। हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं वहाँ पे कुछ हरियाली दिख रही है, मगर हरियाली के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई होता है तो विकास प्राधिकरण होता है। सबसे पहले जो योजनाएं बनाती हैं उससे पहले हजारों पेड़ों को काट दिया जाता है। दूसरे नंबर पर सरकार होती है जो माल कमाने के चक्कर में पेड़ों की सबसे पहले बलि देती है और फ्लाईओवर और नेशनल हाईवे का निर्माण कराती है। अनियोजित विकास का कारण है कि देश का सबसे खूबसूरत शहर आज पत्थर का शहर बन गया है। चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग, लेकिन ये क्या रहना और निवास कराना भी जरूरी है। बीडीए का मास्टर प्लान 2031 पता नहीं अब आगे 2051 का बन रहा है या नहीं बन रहा है, मगर जिस कछुआ के रफ्तार से बीडीए यहाँ पे काम कर रहा है उससे तो यही लगता है कि 31 आते तक बेंगलोर की आबादी 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी, मगर सुविधाओं के नाम पर जो भी सुविधाएं उपलब्ध है और कम होती चली जाएगी। कम होती चली जाएगी। मारथली के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर 15,000 रुपये में भी मकान मिल जाते हैं, मगर मकानों की इतनी किल्लत है कि हर तरफ मकान के लिए मारामारी है। ज़मीन नहीं बचा है, मगर प्राइवेट बिल्डरों द्वारा ज़मीन की खोज करके मकान बनाए जा रहे हैं और मकान बनने के पहले मकान बुक हो जाते हैं। डीलरों का धंधा भी सबसे कमाऊ धंधा बना हुआ है, और डीलरों के बेशुमार कमाई बेंगलोर शहर की सूरत को बदनाम कर रहा है, बदल रहा है, क्योंकि वो खुद मकान को बड़े अपने 1% 1 महीने का किराया लेने के लिए मकान को ज़्यादा से ज़्यादा हाई रेट पे लगवाते हैं। और लोग यहाँ पर चूँकि लाखों लोग करोड़पति हैं, लाखों लखटकिया अधिकारियों को, कर्मचारियों की कमी नहीं है, इसका ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्हें अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा मकान पर ही खर्च करना पड़ता है। बेंगलोर वैसे तो देश का तीसरा सबसे बड़ा महानगर नहीं, 6ठा महानगर है, मगर इसके विकास को देखें तो अनियोजित विकास ने बेंगलोर शहर को बेतरतीब कर दिया है। अभी दोपहर का समय है, इसलिए इस फ्लाईओवर पर गाड़ियां आ जा रही हैं। ये सुबह के समय यहाँ पर घंटों जाम लगा रहता है और यही हाल शाम को होता है। यहाँ पर अमूमन 10 किलोमीटर 1 घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं। ये शहर इतनी तेज़ी से भाग रहा है, मगर वाहन इतने धीमे हैं कि दोनों में कोई तारतम्य नहीं है, कोई तारतम्य नहीं है। एक भागता हुआ ऐसा शहर जो कहीं ठहरने का नाम नहीं ले रहा है और ठहराव का भी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। इसके बावजूद बेंगलोर के बाहर के लोग बेंगलोर के प्रति आसक्त हुए जा रहे हैं, मोहित हैं बेंगलोर के मौसम पे। और ये बेंगलोर देश का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ बाहर के प्रवासी लोग यहाँ के मूल लोगों से ज़्यादा हो गए हैं, यानी करीब 56% लोग बाहर के हैं, जिसमें 13-14% तो राजस्थान से हैं। राजस्थानियों की इतनी भरमार है कि राजस्थान का अखबार, राजस्थान पत्रिका भी पिछले 35 सालों से यहाँ निकल रहा है। फिर बंगाली लोगों की काफ़ी संख्या है, बिहारी, उत्तर भारत के लोगों की संख्या है और तमिलनाडु के लोगों का काफ़ी भरमार यहाँ पे पड़ा हुआ है। बेंगलोर कर्नाटक शहर के विभिन्न शहरों से भी आकर के यहाँ पर रहने वाले लोगों की खासी तादाद है। यानी कुल मिलाकर के एक ऐसा शहर जो प्रवासियों का बसेरा बन गया है।
56% बाहर के लोग हैं। और यही कारण है कि धीरे धीरे बेंगलोर की अपनी पहचान खत्म होती जा रही है। बेंगलोर केवल एकमात्र ऐसा शहर है जो कारों का शहर भी अगर कहें तो कोई गुरेज नहीं। दिल्ली में 24% कार है, यानी दिल्ली में करीब करीब 50 लाख से ज़्यादा 4 वाहन हैं। और यही हाल बेंगलोर का है। बेंगलोर में कारों की संख्या अब दिल्ली से ज़्यादा हो गई है। बेंगलोर के परिवहन और रोडवेज जाम पर हम फिर बात करेंगे, मगर आवासीय संकट की बात हम अगर करें तो ये कोई भी ऐसा संकट ऐसा नहीं है जो बेंगलोर को खाया नहीं जा रहा है। बेंगलोर के नाम को खंडित कर रहा है, बेंगलोर की पहचान को कमज़ोर कर रहा है। और बेंगलोर एक ऐसा शहर है जो धीरे धीरे आबादी और विकास के चलते अपनी एक नई पहचान तो जरूर उभार रहा है, मगर अपनी पुरानी पहचान को खत्म किया जा रहा है। बेंगलोर शहर अब एक पत्थरों का ऐसा बेदर्द और निर्मम शहर हो गया है जहाँ पर इंसानियत की कोई पूछ नहीं। ये पूरी तरह बॉम्बे की तरह एक कंक्रीट का महानगर बन गया है। माराथली फ्लाईओवर से मैं अनामी।